हेलो डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड ऑप्शन साइन सी एंड कॉस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा a right angle triangle. A B C at B is 90 degree. ऑप्शन 1 सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी we have AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. Now by using Pythagoras theorem, we have Pythagoras theorem, AC whole square equal to AB whole square plus BC whole square. Now AB is given, AB is 24 centimeter distant and BC equal to 7 centimeter. 24 centimeter whole square plus 7 centimeter whole square. Now 24 टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा डी स्टूडेंट। 24 मल्टीप्लाइड बाई 24 is 576 centimeter square and 7 7 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ऐड कर लेंगे दोनों को, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखेंगे, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट निकला ना, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 साइन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, साइन ए क्या होगा, तो लिखेंगे नाउ बी नो दैट दैट साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। सो साइन ए इक्वल टू 7 अपॉन 25, साइन इक्वल टू 7 अपॉन साइन ए इक्वल टू 7 अपॉन 25, ये आपका साइन ए हो गया। नाउ कॉस ए, साइन ए सॉल्व हो गया आपका, साइन ए। नाउ कॉस ए, नाउ कॉस ए इक्वल टू, स्टूडेंट कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ये आपका फिगर है ए बी सी, देयर इज 7 एंड 24 एंड 25, ये फिगर था
कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। नाउ कॉस ए इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर आएगा डिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड है साइन सी। साइन सी क्या होगा, डी स्टूडेंट, साइन सी करना है तो हमें फिगर को कन्वर्ट करना होगा। देखो यहाँ पे एट बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल है, और सी इस बार सी के रिस्पेक्ट में होगा, सी ये और ए है। तो आप देख रहे हैं सी, अगर सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, देन ये हाइपोटेनस रहेगा। ध्यान दीजिएगा वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम, बस पोजीशन चेंज हो गई। तो सिंस यहाँ साइन सी इक्वल टू, साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए बी इक्वल अपॉन ए सी हो जाएगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस समय हाइपोटेनस चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल इसको मान रखा है इसके रिस्पेक्ट में, तो सी के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो P इज 24 एंड H इज 25, सो साइन C इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर होगा। साइन कॉस सी देखेंगे, कॉस सी, स्टूडेंट ये हमारा फिगर है, ये एंगल B, एंगल A एंड C, दिस वन 7, 24 एंड 25। कॉस सी ये बेस में कन्वर्ट होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। सी के रिस्पेक्ट में एक्यूट एंगल, दिस वन इज एक्यूट एंगल। नाउ वी नो दैट, मैं फाइंड आउट करना है कॉस सी। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट cos c इक्वल टू, cos c इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 होगा। सो का सी इक्वल टू, कैपिटल में रहेगा सी डियर स्टूडेंट, और पहला लेटर कैपिटल रहेगा रेशियो का, बाकी सभी स्मॉल रहेंगे। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, और ये कैपिटल सी रहेगा, एंगल डिनोट करेगा कैपिटल सी। इस तरीके से पहले क्वेश्चन आपका स्टूडेंट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13, फिगर 8.13 में फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p और कॉट r बताना है। तो इस फिगर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट Q, एंगल Q इज राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री है राइट एंगल। बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग, now by using, now by using Pythagoras theorem,
वी हैव, पाइथागोरस लगाएंगे डी स्टूडेंट। पाइथागोरस क्या होता है, पी आर इक्वल टू क्यू आर को होल स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर। हमें क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर माइनस पी क्यू होल स्क्वायर। पी आर इज 13 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इज डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर है 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। अब आप फाइंड आउट करेंगे, एक बार पी के रिस्पेक्ट में और एक बार आर के रिस्पेक्ट में बताना है। देखेंगे tan p माइनस cot r। क्यू आर की वैल्यू डी स्टूडेंट आ गया हमारे पास पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। tan p, now we know that tan p इक्वल टू p के रिस्पेक्ट में डी स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे p के रिस्पेक्ट में क्या होगा, p के रिस्पेक्ट में और क्यू आर क्या होगा, बेस होगा। क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर होगा और पी क्यू क्या है, बेस है। 13 क्या है, अपोटेनस। तो tan क्या होता है, tan क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर and PQ is 12 centimeter. Tan P will be 5 upon 12 centimeter student। 5 upon 12 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ये होगा 5 upon 12 सेंटीमीटर होगा हमारा 5 upon 12 सेंटीमीटर tan P। Then also we know that देखेंगे आप यहाँ पे cot r, आर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। आर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, फिगर में देखेंगे तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, 1/10, 1/10। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कॉट आर इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में आर विल बी बेस और क्यू आर इक्वल टू बेस एंड पी क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा स्टूडेंट आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। नाउ कॉट आर, तो कॉट आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5.12 सेंटीमीटर। Therefore now बी फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे, tan p माइनस कॉट आर कितना होगा, tan p इज 5.12 एंड cot r is also 5.12 equal to 0. Therefore, so tan p minus cot r equal to 0. tan p और cot r क्या हो गया 0 हो गया, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड, if sin a equal to 3/4 calculate cos a and tan a। cos a and tan a फाइंड आउट करना है। if 3 if cos a equal to 3/4। तो डियर स्टूडेंट आपको मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट बताया था, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। हम क्या बनाएंगे, एक पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, पहले भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्यूशन लिखेंगे, let us first draw a right angle triangle। let us first draw a right angle triangle, right angle triangle ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमने पहले ड्रॉ किया। नाउ वी नो दैट, आप देखेंगे स्टूडेंट साइन क्या होता है, साइन होता 3, ये होगा साइन और ये मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ we know that हम जानते हैं कि साइन a इक्वल टू BC अपॉन AC मीन्स 3K अपॉन 4K हो जाएगा 3/4। Therefore BC equal to 3K and AC equal to 4K, where K is positive number, where K equal to positive number। K क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, K एक पॉजिटिव नंबर है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, now by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we have पाइथागोरस स्टूडेंट क्या होता है, AC का होल स्क्वायर AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर।
नाउ यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर माइनस बी सी बी सी होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू 4 के होल स्क्वायर एंड 3 के होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 के होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 के होल स्क्वायर। नाउ 16 इक्वल टू 7 के होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 7 के होल स्क्वायर। 7 इज ए कॉमन हो, के कॉमन हो जाएगा और रूट 7 आप आएगा। ए बी इक्वल टू के रूट 7 के रूट 7 ए बी इक्वल टू, डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू आ गई रूट 7 के। आप फाइंड आउट करना हमें कॉस ए एंड tan a. Now we can write all ratio. Now we can calculate cos a equal to, dear student बार देखेंगे फिगर A B and C. This one 3 4 7 under root 7 k 3k and 4k. Cos A equal to AB upon AC means base upon hypotenuse root 7k upon 4k equal to root 7 upon 4 means cos A equal to root 7 upon 4 and also and tan A equal to डिस्टेंट tan A क्या होगा, tan A इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। बी सी इक्वल टू 3k and ए बी इक्वल टू नाउ 3 अपॉन रूट 7। tan A कितना आ गया स्टूडेंट, tan A इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7। ये आपका tan आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। सॉल्यूशन देखेंगे, वी कैन राइट डिस्टेंट हम 15 cot A इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब हम बनाएंगे एक फिगर ए बी सी, ये बनेगा राइट एंगल। नाउ 8 डी स्टूडेंट और यहाँ पे क्या होगा 15। के ये हो गया फाइंड sin A एंड sec A। ठीक,
लिखेंगे लेट अस फर्स्ट ड्रॉ, let us first draw a right angle triangle, a right angle triangle ABC। पहले हम ABC राइट एंगल ट्रायंगल डाउन कर ये करेंगे, बनाएंगे। नाउ we know that now we know that dear student, cot A equal to AB upon BC। सो cot A इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8/15। जहाँ पे डी स्टूडेंट क्या है तो आप लिख देंगे therefore AB इक्वल टू 8K and BC इक्वल टू 15K, where K इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। K क्या है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव नंबर है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। Now by using Pythagoras, theorem, we have AC whole square equal to AB whole square plus BC whole square, now AB equal to 8K whole square and BC equal to 15K whole square। 8 8 is 64 plus 225 K square। Now AC square this, AC equal to under root 289 K square। Now AC equal to 17K। डियर स्टूडेंट ये 17 का क्या है स्क्वायर रूट। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17K। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। डियर स्टूडेंट देखेंगे फिगर, एक बार देख लेंगे फिगर क्या था। ABC 15 8 and 17K। now sine we know that sine A equal to BC upon AC means perpendicular upon hypotenuse is 15K upon 17K। sine A equal to 15 upon 17 and sec A equal to, we know that sec A equal to AC 1 upon cos means AC equal upon AB, hypotenuse upon base। hypotenuse is 17K, base is 8K। now sec A equal to 17 upon 8,
डियर स्टूडेंट, कंप्लीट आंसर हो गया चैप्टर नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 4।